हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मास्टर गेम 2020 की एक सीरीज जो है मिलिंग की, वो मैं आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे हम मास्टर गेम की 2D मिलिंग जो है वो हम सीखने वाले हैं, जिसमें पहले तो 2D सीखेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद हम 3D प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मास्टर गेम चालू करने के बाद हम इसका जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, जिसको हम GUI बोलते हैं, वो समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आता है फाइल। फाइल के अंदर यहाँ पे इन्फो, न्यू, ओपन, ओपन इन एडिटर, मर्ज, सेव, ये सब सारे ऑप्शंस है, जिसमें हमको क्या करना होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा जो फाइल का सब सिस्टम आता है, जो आप बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो, कलर का और बाकी सारी चीज़ें, डायमेंशन का कितना रखना है आपको, टेक्स्ट का, स्क्रीन कलर क्या रखना है, सॉलिड का कलर क्या रखना है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो सब आपको पता है, सब जो बेसिक है सॉफ्टवेयर में वही आते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक आता है कन्वर्ट। ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि पुराने जो आपके फाइल्स हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। मास्टर गेम में वो हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप कन्वर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ से माइग्रेशन विजार्ड आता है, इसके बाद है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फोल्डर आता है। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा ऐसा, पर इसके लिए आपको क्या है कि इसके लिए आपको 5-6 मॉडल चाहिए, एक फाइल चाहिए, फोल्डर चाहिए, उसके अंदर 5-6 मॉडल हों, तो वहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो। पुराने वर्जन को नए वर्जन में अपडेट कर सकते हो डायरेक्टली। 5-6 फाइल होगी तो वो हो जाएगा। या फिर इसी तरह से हम रिवर्स करते हैं, अपने पास नए 2020 की बहुत सारी फाइल्स है और हम उसको कन्वर्ट करना चाहे स्टेप IGS या और दूसरे सारे फॉर्मेट में, तो वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पहली चीज़ है ये हमारी रही फाइल की। और अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने आ रहे हो तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक जो है वो आना चाहिए। आपको किसी मॉडल को ड्रॉ कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो स्केच डोरना, ये सब आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आज ग्राफिक यूजर इंटरफेस के बारे में बता दूंगा और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले होम में देख लेते हैं। ये तो क्लिपबोर्ड है, एट्रीब्यूट है, ये सब सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो ज़्यादा डिटेल्स में तो हमारे 70-80 वीडियो हैं कैड के ऊपर। वो भी ये 2020 है, वो 21 है, उससे भी लेटेस्ट वीडियो है डिज़ाइन पे। तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें जाके एक्सेस कर सकते हो। उसका मैं जो लिंक है वो यहाँ पे मैं डाल दूँगा आई बटन में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये होम टैब मिल जाएगा, इसके बाद वायर फ्रेम मिलता है, सरफेस मिलता है, सॉलिड मिलता है, मॉडल प्रिपरेशन मिलता है। देखिए, जो मशीनिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है वो है, हम किसी भी मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद या मॉडिफाई करना हो तो ये हम मॉडल प्रिपरेशन का यूज करते हैं। 4 to 5 एक्सिस में जब हमको ड्रिलिंग करना होता है या कोई फीचर्स हमको रिलीज करना होता है तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। अलग अलग है, वो मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। ठीक है। इसके बाद हम ड्राफ्टिंग जो है वो वहाँ पे हम डायमेंशन प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा जो काम है वो है ट्रांजेक्शन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई मॉडल इंपोर्ट किया, सपोज मैं आपको एक मॉडल इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक मास्टर गेम रेडी फोल्डर का नाम है, वहाँ से मैंने एक कोई भी मॉडल यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। ड्रैग करके यहाँ से छोड़ दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ आइसोमेट्रिक मोड में, इसको व्यू है थोड़ा अच्छा कर देता हूँ तो ये काफ़ी क्लियर दिखेगा। ठीक है। तो ऐसा मान लो कोई मॉडल जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया और सीधा ये मॉडल अभी आपको दिख रहा है। बट मान लो अभी हमको टर्निंग करना है या फिर मिलिंग करना है। ऐसे तो हम मिलिंग के बारे में सीख रहे हैं, तो हम मिलिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है कि यहाँ से आप यहाँ से मूव वर्जिन से आप ये मूव वर्जिन करोगे। जैसे चलो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ मूव वर्जिन, और ये सर्कल का देखो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे ओके किया, डायरेक्ट आ गया। ठीक है। अब सीधा ये शिफ्ट हो गया सेंटर पर। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप से दिखा दिया। अब मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये जो है वो फ्रंट से शिफ्ट हो गया आराम से। जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, आपको शिफ्टिंग जैसे करना है तो भी कर सकते हो। बट इसमें देखो
ये आगे पीछे करना हो XYZ तीनों एक्सिस में हो जाता है। और ये आप जो है वो कहीं भी रहेगा तो डायरेक्ट पार्ट के XYZ के सेंटर में आ जाएगा अगर आप मूव टू वर्जिन करते हो तो, ठीक है। और मिरर जो है वो है, मिरर समझ रहे हो, कोई भी रिफ्लेक्शन जैसा करना हो, जैसे मान लो ये पार्ट को मुझे मिरर करना है, यहाँ पे किया, जैसे अगर आप इस पर क्लिक करोगे ट्रांसफॉर्मेशन पे, मिरर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं मान लो वाई एक्सिस में मिरर करता हूँ, हो गया, ठीक है। ऐसे एंगल पे मिरर करना हो तो यहाँ से मैं मान लो कुछ एंगल घुमाता हूँ, देखो निकल रहा है इसके अंदर से। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो हम यूज करते हैं किसी भी मॉडल को सेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से। हमको मशीनिंग कहाँ करनी है उसका WCS MCS सेट करने के लिए, ठीक है। WCS ही सेट करते हैं, MCS तो मशीन का होता है फिलहाल। अब मेन चीज़ आती है कि हम किसी भी मशीन का सेटअप जो है वो कैसे करें, ठीक है। चलिए अब मशीन के सेटअप का बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है मशीन टाइप, यहाँ पे आपको मिल मिल जाएगा, लेथ मिल जाएगा, वायर फ्रेम मिल जाएगा, वायर कटिंग मिल जाएगा और राउटर मिल जाएगा और डिजाइन मिल जाएगा, जिसमें से डिजाइन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है पूरा, वहाँ से हम मशीन टाइप से यहाँ से हम मशीन का सिलेक्शन करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सपोज हमको मिलिंग करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज लिस्ट में, ठीक है। मैनेज लिस्ट में जाने के बाद ये सारे जो है वो मशीन के जो लिस्ट है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली पोस्ट की फाइल होती है, ठीक है। मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके हिसाब से आता है। ये सब अलग अलग जो कंट्रोलर्स हैं उनकी फाइल से यहाँ पे हम सेट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस कंट्रोलर के लिए जो हम प्रोग्राम पोस्ट करेंगे वो पोस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लो मैंने ऐड करके रखा है, अगर आप कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे जाओ और ऐड करो तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 मशीनें ऐड करके रखी है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में अगर पोस्ट प्रोसेसर इंस्टॉल नहीं है तो ये क्या बाय डिफ़ॉल्ट ही लेगा, उसमें ये सब सारी चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे मैं मान लो मेरे को BMC का प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया, तो जैसे ही आप इस पर ओके करोगे ये एक टूल पाथ का नया पूरा विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वो ओपन होने के बाद अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आ गया कंटूर, ड्रिल, डायनामिक, फेस, डायनामिक फेस है, और ये डायनामिक कंटूर है, पॉकेट, पील, मिल, एरिया मिल, इतनी सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको डिटेल्स में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एक 2D सेगमेंट है और यहाँ पे 3D आता है, और यहाँ से अगर आप 3D प्रोग्रामिंग करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद हम चले जाते हैं 4 to 5 एक्सिस में, यहाँ पे करना हो तो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ये स्टॉक, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं और एक जगह से और कर सकते हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये जो है हमारा टूल मैनेजर आता है, यहाँ पे हम टूल पहले से मैनेज करके रख सकते हैं। और ये प्रोबिंग का है, ये जो है ये मल्टी एक्सिस, ये क्या बोलते हैं, मल्टी एक्सिस लिंकिंग है ना, ठीक है। चलिए यहाँ से हम 2 एक्सिस से 3 एक्सिस से 5 एक्सिस में प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो है ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का है कि जैसे मान लो कोई भी पैटर्न टाइप का ज्योमेट्री है, हम एक जगह पर प्रोग्राम बनाए और उसको रोटेट कर दिए या फिर मिरर मार दिए, तो उस टाइप का अगर हमको यहाँ पे करना है तो वो हम वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मशीन का जो सिलेक्शन है वो हो गया, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को मशीन का सिलेक्शन नहीं चाहिए, इसको मैं निकाल रहा हूँ, तो इसके बाद हम मशीन में जाते हैं तो एक अलग चीज़ मिलती है। जैसे मशीन में आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लेथ चाहिए तो लेथ सेट कर लो, वायर कट चाहिए तो वायर कट, राउटर चाहिए तो राउटर। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो कंट्रोल होते हैं उनकी डिफिनेशन का यहाँ पे सेटिंग करना होता है, यहाँ पे मटेरियल का सेटिंग करना होता है, मशीन का डिफाइन करना होता है आपको, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब सारी चीज़ें जो है ये जॉब सेटअप के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये सिमुलेटर है और ये यहाँ पे एक मशीन सिमुलेशन है। दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए ये जो सिमुलेटर है ये वाली चीज़, ये क्या होता है, जैसे मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मशीन सेट करने के बाद भी मशीन सेट करके दिखाया था मैंने आपको। चलिए यहाँ पे मैं BMC कर देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मान लो मैं एक यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे PCD ड्रॉ कर देता हूँ। 8 होल की PCD है, इसको मान लो मैं और ज़्यादा कर देता हूँ, 15-20 होल कर देता हूँ, ठीक है।
स्टार्टिंग एंगल 200, यहाँ पे मैं रेफरेंस सर्कल कर देता हूँ और यहाँ पे आर्क कर देता हूँ। ठीक, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे, मशीन तो हमारे पास सेट हो गया है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसका ध्यान रखना। ये कहाँ से चालू बंद होगा वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, देखो जब मशीन के बगल में जाओगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा जूम इन आउट का सेक्शन और यहाँ पे मिलेगा ग्राफिक व्यू का। यहाँ से आप कोई भी व्यू जो है वो पकड़ सकते हो और ये अगर चालू रहेगा सेक्शन व्यू वाला तो यहाँ से अगर आप सेक्शन काट के देखते हो तो आपको सेक्शन दिखेगा। बाकी ये वायर फ्रेम का है, ये मटेरियल का है, ट्रांसपेरेंसी का है, ये कंट्रोल टी करोगे तो भी हो जाएगा। बहुत सारे शॉर्टकट हैं वो आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये मैनेजर्स, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ऑन होनी चाहिए तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप चाहो तो ये हमारा मेन कर्सर है, इसको बंद करना चाहो तो हमारा सॉफ्टवेयर का तो बंद कर सकते हो। अगर आप यहाँ से करोगे, देखो यहाँ से करोगे तो ऑटो हाइड हो जाएगा। देखो हाइड हो गया, हो रहा है ऑटो हाइड। जैसे हम यहाँ पे छोड़ेंगे ये हमारा सॉलिड का आ गया, लेवल आ गया, देखो ये प्लेन का आ गया। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो ये फिक्स हो जाता है, तो कहीं बदलने वाला ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो सॉलिड, प्लेन, लेवल, रिसेंट जो भी फंक्शन चालू किए रहेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, ये तो व्यू का हो गया। ठीक है, व्यू में अगर आप जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी टूल पाथ में जैसे मान लो हम गए, यहाँ पे फाइल है, फाइल ये वही चीज़ है जो मैं आपको मशीन के सेटअप जब करते हैं स्टार्टिंग में जो बता रहा था वही है। ठीक है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो अपडेट हो रहा है। यहाँ पे जाके आप स्टॉक सेटअप में ये जो आपके पास अगर पार्ट हो तो वहाँ पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑल सॉलिड करोगे तो ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे जाओ टूल सेटअप में, यहाँ पे आपको कुछ भी प्रोग्राम नंबर सेट करना है। ठीक है, प्रोग्राम नंबर सेट करना है तो यहाँ से रख सकते हो, जैसे O1 रखना है मेरे को, 12 रखना है या फिर 123 रखना है या फिर कुछ जो भी रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे अलाइन कर देंगे, ये सब सारे सेक्शन चेक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है फीड का कैलकुलेशन कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप चाहो तो मटेरियल बदल सकते हो। यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पे मील लाइब्रेरी करेंगे। अब यहाँ पे सारे मटेरियल आ गए, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, जैसे मान लो मेरे को स्टील का चाहिए, स्टेन या फिर निकल या फिर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी चाहिए हमको 440 चाहिए तो यहाँ पे ओके कर देंगे, मटेरियल यहाँ पे आ गया। और फिर उसके हिसाब से जो हम टूल लेंगे, चाहे जिस टाइप का टूल लेंगे वो उसके हिसाब से ही फिर क्या होगा, मटेरियल के हिसाब से ही जो फीड का कैलकुलेशन होगा वो होगा, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो टूल के हिसाब से होगा। दोनों अलग अलग है, ये दोनों का यूज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम नंबर और मटेरियल का सिलेक्शन। ठीक है, इसको हम कट करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अपडेट हो गया, यहाँ पे जाते हैं, एक ड्रिल का छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो जैसे मान लो हमको इतने सारे होल हैं तो हम सबको सिलेक्ट नहीं करेंगे, या सिलेक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, मास्क कर लिया। ठीक है, एक होल क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे पूरा सेलेक्ट किया इसने दिखा दिया कि नहीं भाई ये पूरा सब सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम कोई भी टूल ले लेंगे, चलिए कोई भी टूल यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे मान लो मैं ये ड्रिल ले लेता हूँ, डायमीटर 19 का हो रहा है, चलिए 8 का कर देता हूँ। कोई भी ड्रिल ले लो जस्ट फॉर एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप कुछ कमेंट रखना चाहते हो या फिर यहाँ पे कुछ भी, जैसे मान लो मैं 30 का यहाँ पे 50 का 50 का यहाँ पे कटिंग स्पीड रखता हूँ, तो सब सारी चीज़ें आरपीएम और फीड यहाँ पे सेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ कमेंट करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये ड्रिल का हो गया, यहाँ से आप ड्रिल का जो साइकिल है वो चेंज कर सकते हो। पैक में चाहिए आपको, चिप ब्रेक में चाहिए, टेपिंग कर रहे हो, मैं इसी पे रखता हूँ। ये है देखो,
ये चीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आपको ये चीज़ है ना ये एक कर देना है। मैं प्रोग्रामिंग के लिए ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से मान लो मैं 5 mm दे देता हूँ, चलिए 5 mm दे दिया। और यहाँ पे टिप कॉर्नर ये अगर चाहिए आप तो दे सकते हो। ये होम रेफरेंस सेफ्टी जोन अगर चाहिए आपको तो ये चालू कर सकते हो, ये प्लेन का है। यहाँ से हम कूलांट जो है वो चालू कर सकते हैं, ऑन थ्रू कूलांट है तो भी ऑन कर सकते हैं हम। इसको ओके कर देते हैं, प्रोग्राम बन गया, ठीक है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो जब हम करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ से आप है ना वो होल्डर का भी सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे होल्डर आया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मान लो BT का कोई भी होल्डर है, या फिर ऐसे करेंगे, ऐसे या कर्सर से करेंगे, एरो से करेंगे, इस टाइप का कुछ आ रहा है। इसको मान लो मैं 55 mm कितना दे रहा है, 75 कर सकते हो, 75 नहीं 76 कर देते हैं, चलिए ठीक है, हो गया, ओके। अब देखिए हम कहाँ थे, कि हम यहाँ पे थे, ये वाले मशीन वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिमुलेटर है ना ये बैक प्लॉट का काम करता है, और ये जो है ये मशीन डेफिनेशन ये है जब हम मशीन के साथ में सेट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास फिक्चर है, जॉब है, तो एक दूसरे के ऊपर लगे हैं, उस तरीके से पूरा का पूरा हमको सेटअप अगर वेरीफाई करना है, कोलेजन डिटेक्ट करना है, तो हम उसमें जाएंगे ये वाले में, ठीक है। ये वाला मशीन वाला सिमुलेशन जो है हम उसमें जाएंगे। अब चलिए जैसे यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से कर दोगे होल्डर तो दिखेगा पूरा ये सब चालू होता है, यहाँ से कर दोगे तो कोई वेरीफाई हो जाएगा। चलिए इसको हम प्ले करते हैं, यहाँ से हुआ, पता चल रहा है कहाँ पे क्या हो रहा है। इस तरीके से जो है वो पॉइंट जो है वो मार रहा है कि कहाँ पे कहाँ पॉइंट मार रहा है, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो भी कोई बात नहीं है, और ये डॉट जो है वो डॉट चालू कर देंगे तो ये पता चलेगा कहाँ कहाँ पे हमारा जो टूल है वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा पोस्ट हो जाएगा, कोड एक्सपर्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया। ये कोड आ गए, चाहे तो आप इसको कहीं भी चला के देख सकते हो। देखो इतने सारे होल्स आ गए, साइकिल आ गई G81 की, R1 फीड ये आ गया, ये थ्रू कूलांट का यहाँ पे है। वैसे तो M11 से चालू होता है, चाहे तो इसको पोस्ट में करेक्शन कर सकते हो, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है वो यहाँ से आप पोस्ट करके डायरेक्टली चला सकते हो। तो मैं बात कर रहा था नेक्स्ट ट्यूटोरियल की, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम नई चीज़ें कवर करेंगे, और एक डे 1 से जो है, डे 1 तो आज ही हो गया फिलहाल, डे 1 से डे 2 से जो है वो पूरा ट्यूटोरियल जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए